Good morning, my YouTube family. कैसे हो आप सब एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो टुडे वी विल डू चार्ट एनालिसिस ऑफ वीकली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस में फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट वीक में डॉलर इंडेक्स यूएसडी आईएनआर पे चाइनीज युआन जापानीज येन क्रूड ऑयल किस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं एंड कहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन हो सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक कैलेंडर्स एनालाइज करेंगे। उसके साथ ही साथ लास्ट वीक की बात करेंगे एंड लास्ट वीक में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा था वो क्या था? पॉल स्पीच इन जैक्सन होल सिंपोजियम। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो विद पॉल स्पीच। एंड क्या बोला उन्होंने कि दे आर गोइंग एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दिस इज द मेजर लाइन कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, अभी प्रिपेरेशन कर रही हैं उसके लिए। मतलब इट इज़ नॉट 100% कन्फर्म कि भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि दे विल इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। जो टोटली स्पीच थी उनकी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंड विच इज़ टोटली डेटा डिपेंडेंट। पॉल ने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि या तो मेरा इकोनॉमिक जो डेटा है उसमें स्लो डाउन आना चाहिए, या जो अपनी जीडीपी नंबर्स हैं, जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ी सी कूलिंग देखने को मिलनी चाहिए, या जो अदर डेटा है लेबर मार्केट वेजेस एंड जो हाउसिंग सेल्स बोल लो या रेंट इनकम बोल लो, उसमें हमें डाउनफॉल जब तक देखने को नहीं मिलेगा तब तक वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि भाई हम कोई रेट कट करेंगे एंड वी कैन इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो था उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो अदर सेंट्रल बैंक्स थे, जो जो 24 अगस्त को स्टार्ट हुई थी जैक्सन होल मीटिंग, सबसे बड़ी रूमर्स ये थी कि जो फेड का टारगेट है 2% है इन्फ्लेशंस का, फेड विल इंक्रीज 3%। जो इन्फ्लेशन नंबर है उसको 3% कर देगा। बट पॉल ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई जो मेरा टारगेट है 2% वो 2% ही रहेगा, एंड जब तक 2% नहीं आएगा तब तक मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं करूँगा। एंड इसको टारगेट को मेट करने के लिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकता हूँ, बाय सितंबर मंथ में भी कर सकता हूँ एंड नवंबर मंथ में भी कर सकता हूँ। दोनों साइड 50-50% चांसेस है, ठीक है। बट जो पिछला डेटा आया विच इज़ वेरी पॉजिटिव, जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे या जो जीडीपी नंबर्स थे, एंड उसका वेलकम किया है पॉल ने एंड बोला कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करते हैं तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो उन्होंने बैंक क्राइसिस को लेकर के बोला था कि यार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे तो वहाँ पर बैंक क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी पहले भी हम देख चुके हैं एंड नेक्स्ट भी काफ़ी बैंक्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जब तक स्लोइंग रेंट्स पॉइंट्स टू स्लो डाउन द हाउसिंग इन्फ्लेशंस एंड नॉन हाउसिंग सर्विस इन्फ्लेशंस, जब तक ये सब डाउन साइड में देखने को नहीं मिलेगा तो फेड अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। एंड जब तक फेड 2% के टारगेट को अचीव नहीं करेगा तब तक दे आर प्रिपेयर्ड कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। बट कब करेंगे ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। मार्केट ने जो ऑलरेडी है इसको प्राइस इन कर रखा था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्पीच पर काफ़ी कुछ डिपेंड रहने वाला है। स्पीच हॉकिस रहेगी, डोविस रहेगी, बट ना तो ये हॉकिस में कंसीडर करेंगे ना ही हम डोविस में कंसीडर करेंगे। अगर सिर्फ पॉल की साइड से बोला जाता कि भाई हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे ही करेंगे तो देन तो इसको हॉकिस कंसीडर करते, बट अभी लेस हॉकिस कंसीडर करेंगे बिकॉज उन्होंने कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज टोटली डेटा डिपेंडेंट। अगर हमारा रेट ऑफ जो डेटा है लाइक अभी नॉन फार्म पेरोल सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं अगर नेक्स्ट वीक में, उसकी भी बात करेंगे। पहले मैं पोल स्पीच की बात कर लेता हूँ टोटली। अगर हमारा डेटा डाउन साइड में आएगा एज पर एक्सपेक्टेशन आएगा तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक नहीं करेंगे, ये क्लियर है। बट अगर डेटा एक्सपेक्टेशन से अबव आएगा तो देन वी कैन कंसीडर इट कि भाई हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे ही करेंगे। गॉट इट? आप लोगों को क्लियर है पोल की स्पीच? अगर कोई भी डाउट है तो मैंने लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डेटा की। लास्ट वीक में पीएमआई डेटा था जर्मनी का, यूरोप का एंड यूएस का। डाउन साइड में हमें देखने को मिला था पीएमआई डेटा एंड काफ़ी
मूवमेंट भी उससे देखने को मिली थी। प्लस जो पब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने रेट कट किया था, लोन प्राइम रेट कट किया था बाय 10 बेसिस पॉइंट्स, अनएक्सपेक्टेड था, अनशेड्यूल्ड था। तो ये था मेजर इकोनॉमिक कैलेंडर्स का डेटा। टोटली वीक डिपेंड्स था पॉल की स्पीच पर। पॉल की स्पीच मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की, कि नेक्स्ट वीक में कौन सा डेटा मेजर रहने वाला है। नंबर 1 जर्मनी CPI विच इज एक्सपेक्टेड 6%, प्रीवियस नंबर वाज 6.2%। सेकंड GDP, US की GDP Q2 का डेटा है 2.4%, प्रीवियस नंबर इज 2%। ये जो डेटा है ना, अगर ये ऐसे ही एक्सपेक्टेड हाई रहा ना, और ये आउटकम्स भी हम इसके हाई देखने को मिले, तब हम पक्का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक देखने को मिलेगा। मंथ ऑन मंथ में भी जर्मनी का डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है। एंड जो ये तो ऑन 13th को है। सेकंड को चाइना मैन्युफैक्चरिंग PMI है, प्लस प्योर PCE डेटा है US का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑन 31st को है PCE, पर्सन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। नॉन फार्म पेरोल्स ऑन फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवर्स अर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग PMI। प्लस नेक्स्ट वीक में जो इंडियन फ्रंट की साइड से डेटा है वो क्या है, इंडियन GDP, इंडियन Q1 की GDP है ऑन 31st विच इज एक्सपेक्टेड 7.7% एंड प्रीवियस नंबर इज 6.1%। ये तो था डेटा कि भी नेक्स्ट वीक में कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। नॉन फार्म पेरोल्स Q2 का CPI, Q2 GDP नंबर्स, इंडियन Q1 के GDP नंबर्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI ऑफ चाइना, PCE डेटा, ये सब है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वॉलेटिलिटी जनरेट करने के लिए। इट मीन्स कि नेक्स्ट वीक इज फुली लोडेड विद इवेंट्स एंड फुली वोलेटाइल वीक एक्सपेक्टेड। लास्ट वीक में भी हमें काफ़ी अच्छा एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला एंड नेक्स्ट वीक में भी सेम एक्सपेक्टेड है। बात कर लेते हैं अभी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की एंड देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या सजेस्ट कर रहा है एंड किस लेवल्स पर हमें अप एंड डाउन्स के ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं, डॉलर इंडेक्स। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैड सिलेक्टेड वन आवर्ली चार्ट एंड जो ड्यूरेशन ली हुई है मई से लेकर के अभी तक की ली हुई है एंड ऑन माई स्क्रीन क्लियर यू कैन सी कि देर इज 2 अपवर्ड लाइन्स एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ब्लू कलर में आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हो एंड 2 अपवर्ड रेड लाइन्स देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ डॉलर इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल था लास्ट वीक। 103.43 पर ओपनिंग देखने को मिली थी, 104.44 का हाई लगाया है, प्लस 103.01 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग हुई है 104.07। लास्ट वीक के डेटा मैंने आप लोगों को बताई है एंड मार्केट में है ना अभी एक बियरिश डोजी देखने को मिला हमें यहाँ पर। ये देखिए अब बियरिश डोजी ऑन द अपर साइड की बात करोगे तो ऑन द अपर साइड ये जो लेवल्स है 104.50, 104.50 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फॉर US डॉलर इंडेक्स। एंड ऑन द बॉटम साइड की बात करोगे तो ऑन द बॉटम साइड में नाउ मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर स्पोर्ट ब्रेकआउट होती है तो ये जो स्पोर्ट है रेसिस्टेंस बन जाती है। अगर ऑन द अपर साइड में रेसिस्टेंस में ब्रेकआउट होता है तो ये एज ए स्पोर्ट का काम करेगी। सबसे लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक में 103.50 ऑन द अपर साइड में मेजर रेसिस्टेंस लेवल्स था, अभी ब्रेकआउट हो गया तो इसको सिंपली स्पोर्ट आप कंसीडर कर सकते हो। एंड अपवर्ड चैनल्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सेम लेवल्स को है ना टारगेट करेगा मार्केट। यहाँ पर ये देखिए 103 ये अपवर्ड चैनल्स हैं, अब देखिए। एंड ऑन द अपर साइड में ये जो लेवल्स हैं ये 105 का लेवल्स है जहाँ पर मैंने टिक किया, बट ऑन द अपर साइड 104.50 एंड बॉटम साइड में 103.50 ये रेंज कंसीडर करेंगे। अगर ब्रेकआउट या क्लोजिंग होती है किसी भी साइड में देन दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट लेवल फाइंड आउट करेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी लेवल्स बताए आपको इसी पर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट की बात कर लेते हैं, बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मार्केट 4.33 ऑन द अपर साइड में एंड बॉटम साइड में ये लेवल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे एंड स्टिल होल्ड है। हरामी बना हुआ है बट बुलिश हरामी है बियरिश हरामी है, नेक्स्ट वीक जो कल की ओपनिंग है वो डिसाइड करेगी। आप ये देख सकते हो हरामी एक ऑन फ्राइडे कैंडल्स।
तो बॉटम साइड में 4.18, ऑन द अपर साइड में 4.33। दिस इज द रेंज फॉर बॉन्ड यील्ड्स एंड चैनल्स में ट्रेड कर रहा है। ऑन द अपर साइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है 4.33। नेक्स्ट एक जस्ट 1 सेकेंड, चाइनीज युआन में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। ऑन द अपर साइड में 4.32 एंड ऑन द बॉटम साइड की बात करोगे तो 4.24, 2624 ये जो लेवल्स हैं। ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस में ट्रेड करेगा बिकॉज ऑन द अपर साइड टोटली जो सेंट्रल बैंक है PBOC सपोर्ट कर रहा है चाइनीज करेंसी को एंड ऑन द अपर साइड में हमें टोटली इंटरवेन देखने को मिल रहा है 4.32 के लेवल्स पर। तो लेवल्स क्या रहने वाले हैं 7.32 ऑन द अपर साइड में, 7.26 ऑन द बॉटम साइड में। इस रेंज को कंसीडर करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो देन दोबारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। जापानीज येन में ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को 145 के लेवल्स यहाँ पर एक बियरिश गार्टले हार्मोनिक पैटर्न बना था बट एक्सटेंशन में चला गया था। प्रॉपर जो लेवल्स होते हैं 78% के उसको क्रॉस करने के बाद 1.225 तक परसेंटेज में चला गया था। एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये आप देख सकते हो। ऑन द अपर साइड एंड ऑन द बॉटम साइड में दोनों लेवल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऑन द अपर साइड की बात करोगे तो जो टारगेट है 150 टुवर्ड्स 150, अगर 145 को एज इट इज होल्ड करता है बट फॉर नेक्स्ट वीक जो 147 से अबव अगर ट्रेड करेगा तो कंटिन्यूसली हमें डेप्रिशिएशन मोड में दिखाई देगा। एंड जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल एक ऑन द अपर साइड का बैंड भी मैंने आप लोगों को बताया लास्ट वीक। 38% की रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली थी, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। अभी जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल नियर सपोर्ट जोन क्लोजिंग देखने को मिली है, सॉरी रेसिस्टेंस जोन क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर 8450 से अबव ओपनिंग होती है कल, मार्केट अगेन विल हिट 8750 88 लेवल्स। प्रीवियस जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल्स है वो कौन सा है 88। तो लुकिंग टुवर्ड्स 87 88 लेवल्स, यहाँ पर अपसाइड आपको ओपनिंग पर टोटली फोकस करना है। ओपनिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेक्टेड अबव साइड 84.53 से अबव ओपनिंग लग रही है इसकी भी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी ट्रैप देखिए निफ्टी का, पहले डाउनवर्ड स्लोप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, काफ़ी सपोर्ट जोन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। नाउ जो इक्विटीज़ हैं, इक्विटीज़ काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिली है बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ जैक्सन होल मीटिंग एंड पोल स्पीच। अगर मार्केट ये जो माइनर सपोर्ट जोन अगर इसको होल्ड कर जाता है 19,200 को, देन इट विल गो बैक अगेन टुवर्ड्स 19.500 लेवल्स। ये देखिए 9,500। इन केस मार्केट डाउन साइड में ओपनिंग होती है तो जो बॉटम साइड के लेवल्स हैं वो है 18,900। रेंज हो जाएगी क्या 18,900 टू 19,400। अगर अबव साइड में ओपनिंग होती है इस जो ये आप मेरी लाइन देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसको होल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाती है देन इट विल मूव टुवर्ड्स 19,600। दिस इज द निफ्टी लेवल्स। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, अपने मोस्ट फेवरेट चार्ट यूएसडी आईएनआर पेयर की एंड चलते हैं, देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर पेयर चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन सेलेक्टेड डेली चार्ट। लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा था आप लोगों के लिए। ऑन द अपर साइड 83.05 पर ओपनिंग देखने को मिली थी, 83.1275 एंड 83.36 का लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 82.6475। सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स 594.89 के आउटकम्स देखने को मिले हैं एंड प्रीवियस नंबर कितना था 601.45। ऑलमोस्ट 5 to 6 बिलियन के आसपास में हमें जो डाउनफॉल है वो देखने को मिला 6 बिलियन के आसपास में फॉरेक्स रिजर्व्स में। एंड ये आप जो बिग यहाँ पर एक रेड कैंडल है मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो।
दिस इज द रीजन कि जो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स डाउन साइड में गए हैं। एंड मार्केट ने टोटली जो हमने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था एंड वैसे भी आप लोगों को बताया था, जो अपने इंपोर्टर्स थे उनको भी बताया था कि मार्केट विल होल्ड 82.42 लेवल्स। 82 पॉइंट कौन से लेवल्स? 42, ये आप देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट किया था एंड मार्केट ने थोड़ा सा 36 का टच एंड गो किया, बट ऑन द अपर साइड में अगेन अप। एंड हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि 82.70 ऑन द अपर साइड में एज ए रेसिस्टेंस जोन काम करेगा। मार्केट में आप देख भी सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए कि ऑन द बॉटम साइड में 82.36 एंड उसके बाद जो मार्केट 82.70 तक गया, क्लोजिंग हुई 82.6475। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, उसकी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो एनडीएफ की क्लोजिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? 82.60 पर। एनडीएफ की क्लोजिंग 82.60 पर है, मार्केट की क्लोजिंग 82.6475 पर है। जो पोल स्पीच थी टोटली इन द लाइन थी एंड एज एक्सपेक्टेड थी, उसमें ज़्यादा हॉकिस देखने को नहीं मिला, बट अभी भी स्टिल यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है बिलो 1.08 एंड जो अदर करेंसीज एशियन करेंसीज डेप्रिशिएटिंग। तो जो ये अदर करेंसीज डेप्रिसिएशन एंड डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, ये सब है ना रूपी स्ट्रेंथन को रोक रहे हैं। लास्ट वीक हमने है ना इनफ्लोज भी देखने को मिला, फॉरेन बैंक्स ने भी सेल किया, आरबीआई ने भी सेल किया। मार्केट को काफ़ी एक होता है ना डाउन साइड में, बट वहाँ पर डेफिनेटली हमें बाइंग देखने को मिलनी थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल होल्ड 82.70 लेवल्स, बिकॉज जो डेटा एंड ऑफ द वीक देखने को मिलेगा, जो मेजर डेटा नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एवरेज अर्निंग्स, मैन्युफैक्चरिंग पीआई। मार्केट अगर 82.70 से अबव जाएगा, 82.70 से अबव जाएगा, इट विल टारगेट 83 लेवल्स। जब तक मार्केट 82.70 से बिलो ट्रेड करेगा, ऑन द बॉटम साइड में 82.50 विल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। इसके ब्रेकआउट होते ही आप 61% की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज 82.25। तो रेंज क्या रहने वाली है? 82 जो पहले माइनर रेंज की बात कर लेते हैं, 82.36 से लेकर के 82.70। दिस इज नैरो रेंज फॉर यूएसडीआई इन आवर पेयर फॉर नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है किसी भी साइड, ऑन द अपर साइड की बात करोगे तो 83 साइकोलॉजिकल लेवल्स, बॉटम साइड में अगर 50 से बिलो ट्रेड करता है, 82.50 से बिलो ट्रेड करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इज 82.25। रेंज आप लोगों को क्लियर है? 82.36 टू 82.70, दिस इज द नैरो रेंज। एंड जो वाइड रेंज है 82.25 से लेकर के 83। मैं 83 की फेवर में नहीं हूं, मतलब मैं 83 की फेवर में नहीं हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल होल्ड 82.70 लेवल्स एंड इट विल मूव टुवर्ड्स 82.3035 एंड ऑन द बॉटम साइड में मैक्सिमम 82.25 लेवल्स। बट मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये तो एक एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है। अभी कल ओपनिंग होगी, किस लेवल पर ओपनिंग होगी वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, उसी के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको मिलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। एंड उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्सपोर्टर्स को क्या करना चाहिए, इंपोर्टर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पोजीशंस हमें कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, रेंज आप लोगों को क्लियर है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्लियर है। मैंने काफ़ी डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड ऑयल, सब पर आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड रेंज बताई है नेक्स्ट वीक के लिए, प्लस इकोनॉमिक कैलेंडर्स डेटा एंड जो पॉल स्पीच थी उसके डिस्कशन किया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।